हेलो दोस्तों, मैं मुकेश आपका स्वागत करता हूं सीधा महोबा से। महोबा बुंदेलखंड का एक ऐतिहासिक शहर है और आज हमारे सफ़र का जो केंद्र बिंदु है वो यही शहर रहने वाला है। ये शहर बेसिकली वॉरियर्स का शहर है, वॉरियर्स की सिटी है। इस शहर में आल्हा उदल और रानी दुर्गावती जैसे जो महान वॉरियर्स हैं उनका जन्म हुआ इसी शहर में, इसी मिट्टी में। और अगर हम बात करें महाराजा छत्रसाल की तो उन्होंने भी यहाँ पर राज किया है। तो इस तरह से ये वीरों की धरती रही है। और जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये है कीरत सागर, जिसका निर्माण महाराजा कीर्तिवर्मन ने कराया था और इसीलिए इसका नाम कीरत सागर रखा गया है कीर्तिवर्मन के नाम पर। और ये जो जगह है पूरी इसी जगह पर रक्षाबंधन के दिन 1182 में पृथ्वीराज चौहान और आल्हा उदल के बीच ऐतिहासिक लड़ाई हुई थी, भीषण जंग हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की आखिर में हार हुई थी। और फिर आल्हा ने उनको एक तरह से जीवन दान दिया था अपने गुरु के कहने पर। उदल की मृत्यु हुई थी इस जंग में, उदल को शहादत प्राप्त हुई थी और जो आल्हा थे, आल्हा कहर बनकर टूट पड़े थे पृथ्वीराज चौहान की सेना पर। और फिर आखिर में ये हुआ कि अपने गुरु के कहने पर उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की ज़िंदगी को बख्श दिया और ख़ुद नाथ संप्रदाय को कबूल कर लिया। अपनी तलवार छोड़ दी, माँ शारदा के पीठ में तलवार को टेढ़ा कर दिया, उसकी नोक को। उन्होंने पूरी तरह से ये जो वीरता की जो उनकी कहानियाँ थी उसका एक तरह से उन्होंने अंत कर दिया इस युद्ध के बाद। तो इस महोबा की धरती में ऐसी कई ऐतिहासिक कहानियाँ हैं, कई ऐसे किस्से हैं जो आज भी गाए सुने जाते हैं। और आज मैं इसी धरती पर खड़ा हूँ और यहीं से हमने सफ़र की शुरुआत की है। जो यहाँ पे आला उदल की जो लड़ाई हुई थी, पृथ्वीराज चौहान और आला उदल के मध्य लड़ा गया था यहाँ पे। जी, यही वो कीरत सागर है, ऐतिहासिक धरती बुंदेलखंड की। हाँ। और ये लड़ाई जो है चंद्रावल के लिए लड़ाई हुई थी। चंद्रावल कौन थी हैं? ये आला उदल की बहन लगा करती, बहन लगती थी, महाराज की बेटी थी परमल की। हाँ, महाराज परमल की। हाँ। तो यही वो कीरत सागर का मैदान है, यहीं पे पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध हुआ था। तब ये सागर नहीं था? तब ये सागर नहीं था, ये मैदान था ये। जी, तो यहाँ पे युद्ध हुआ था और इसी वजह से अपनी बहन की रक्षा के लिए कर्तव्य निभाते हुए कन्नौज से वो दोनों लोग महोबा आए हुए थे। हाँ। और उन्हें पृथ्वीराज चौहान को हराया। और इसी वजह से पूरे भारत में रक्षाबंधन में मतलब कजली महोत्सव जो है वो एक दिन पहले मनाया जाता है। तो फिर यहीं पे एक दिन बाद कीरत सागर तट पे उनको सिराया जाता है। तो यहाँ पर उनका चंद्रावल डोला एक दिन रुकाया गया था, एक दिन रुक गया था उनका चंद्रावल का डोला। अच्छा, इसलिए यहाँ पे एक दिन बाद होता है यहाँ पे? इसीलिए एक दिन बाद यहाँ पे रक्षाबंधन मनाई जाती है महोबा में। अरे वाह, मतलब भाई बहन का जो त्यौहार हिंदू धर्म में मनाया जाता है उसकी जो शुरुआत, एक जो उसका महत्व है वो यहीं से है। जी। जो मेला लगता है कीरत सागर का वो उसमें क्या होता है? यहाँ पे भारतीय संस्कृति जो बुंदेलखंड की संस्कृति है, आला गायन है, उसका गायन किया जाता है। आला उदल बड़े लड़ैया जिनसे हार गई तलवार, एक हमारे दो मर जाए, तीसरो दहशत में मर जाए। क्या बात है। सब गायन है। आला गायन, इनका मतलब ये है आला गायन की जो उनकी वीरतापूर्ण कार्य किए थे उनका गायन किया जाता है। तो हर साल राखी पे होता है ये? हाँ, हर साल राखी पे होता है। और मैंने ये भी सुना है, जैसे अफवाह है कि सत्य है, मुझे नहीं पता, कुछ मड़ी थी इसके अंदर। हाँ, वो पुरानी है, लोग हमने भी यही चीज़ सुना है कि वो पारस पथरी थी। हाँ। जिसको मतलब यहाँ पे डाल दिया गया था। हाँ। तो अंग्रेजों ने भी काफ़ी इसमें खोज की थी, रिसर्च किया था। तब भी उसका मिसयूज ना हो इसलिए डाल दिया था कि मतलब पता चले कि कोई भी आ जाए। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है, मतलब उसका महत्व है। हाँ, वो मतलब कही सुनी बातें हैं वो सब। ठीक है। ये दोस्तों देखिए, यहाँ पर आल्हा की बैठक हुआ करती थी और यहाँ कहते हैं कि जैसे मतलब जो रूलर्स जब राज करते हैं तो अपने दरबार में लोग की समस्याएं सुनते हैं, तो यहाँ पर वो लोगों से मिलते थे और उनकी समस्याएं सुना करते थे। आल्हा बहुत ही ग्रेट वॉरियर हैं जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को भी हराया था जंग में। दोस्तों एक चीज़ और मैं जोड़ दूँ इस पूरे वीडियो में, वो ये है कि देखिए ये बुंदेलखंड में जो मंदिर होते हैं उनका जो बनाने का जो आर्किटेक्चर, जो डिज़ाइन होता है वो ऊपर देखिए टॉम की तरह होता है, गुम्बद होता है। ये पूरे बुंदेलखंड में आपको मिलता है और ये बाकी मंदिरों से जो हम नॉर्थ इंडिया में देखते हैं उनसे काफ़ी अलग है। हम एक लंबा सा द्रविडियन शैली में मंदिर का जो है वो आकार देखते हैं, लेकिन यहाँ पर वो गोलाकार शेप में गुम्बद की तरह है, लाइक ए मॉस्क। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए शिवलिंग है यहाँ पे और सामने हनुमान जी की एक मूर्ति है। ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं ताला सैयद मज़ार पे, जो आला उदल के गुरु थे। इनकी मज़ार ऊपर पहाड़ी पर बनाई गई है इस
क्षीर सागर लेक के एक कोने पर। ताला सैयद जो थे वाराणसी के थे और उदल के पिता दसराज और चाचा बछराज के दोस्त थे और 12वीं शताब्दी में कोंच के पास बैरागढ़ की लड़ाई में इनको वीरगति मिली थी। दोस्तों ये देखिए, ये है ताला सैयद की मज़ार जो महोबा में है। और ये मुझे समझ नहीं आया नीचे जो लिखा हुआ है 56 पागल सेवा समिति खंड आगरा यूट्यूब चैनल को इन्होंने किसने लिख दिया है, थोड़ा अजीब है। बट किसी की शरारत तो नहीं है। और यहाँ से ये पूरा शहर दिखाई दे रहा है आपको, महोबा दूर तक। ये मज़ार उनकी है, जुम्मन खान की। और ये पूरा क्षीर सागर का जो एरिया है वो है। दोस्तों जो झल्लन खान थे वो कन्नौज के सेनापति थे और जो ताला सैयद थे वो आल्हा के शस्त्र गुरु थे जिन्होंने आल्हा को शस्त्र चलाने की शिक्षा दी थी। और दोनों के ही शव को यहाँ दफन किया गया और दोनों की ही मज़ार अगल बगल हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। हालांकि थोड़ा रिस्की है बट आराम से जाएं और आराम से वापस आ जाएं झटपट। दोस्तों मौसम बहुत शानदार है और देखिए हम लोग आ गए हैं रामकुंड। और यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर प्रभु श्री राम आए थे वनवास के दौरान। और यहाँ पर एक राम कुंड है जहाँ पर बारिश का पानी जमा होता है, वहाँ लोग स्नान करते हैं, बच्चे नहा रहे हैं वहाँ पे। मेरा नाम अनिल गिरी महाराज है। अच्छा, तो अनिल जी हमने देखा ये काफ़ी मंदिर काफ़ी ऐतिहासिक लगा हमें, तो हम आए यहाँ पे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हमें ये लगा कि यहाँ प्रभु श्री राम आए थे, ऐसा लिखा हुआ है। हाँ। तो क्या कहानी है? ये त्रेता में भगवान श्री राम हाँ यहाँ पर आए थे रामकुंड में। हाँ जब वो चित्रकूट के लिए जा रहे थे तो यहाँ आकर के रुके थे वो। और इसी कुंड में यज्ञ भी किया था उन्होंने। अच्छा, कुंड में? जी, ये जो कुंड बना है इसमें भगवान ने यज्ञ किया था। यज्ञ करके यहाँ पर 5-6 दिन घूमे फिरे थे। अच्छा। यहीं महोबा में। जैसे काल भैरव हैं, गोरखनाथ है, यहाँ पर सिद्ध बाबा है, बड़ी चंदकन है, छोटी चंदकन है। यहाँ पर घूमते हुए फिर यहाँ से गए थे वो चित्रकूट के लिए। अच्छा, ठीक है जी। दोस्तों ये जो महंत हुए हैं इस मंदिर में, उनकी समाधियों पर ये शिवलिंग यहाँ बनाए गए हैं। और ये ज़िंदा समाधि ली थी एक महंत ने, उनकी जो ज़िंदा समाधि थी उनके ऊपर ये शिवलिंग बनाया गया है। काफ़ी रिच हिस्ट्री है इस मंदिर की। ये महादेव मंदिर अभी बनाया गया है, कुछ ही दिन हुए हैं इसको। दोस्तों ये रामकुंड के अंदर ही एक और मंदिर बना हुआ है। इसमें एक तरह से जो जितने ज्योतिर्लिंग हैं उन सभी को प्रतिबिंबित किया गया है, मतलब उनको दिखाया गया है। गणेश्वराय नमः, केदारेश्वराय नमः, तो उनकी जो आराधना है उसके जो मंत्र हैं वो भी लिखे गए हैं। देखिए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग हो गए, मल्लिकार्जुन नाथ हो गए, महाकालेश्वराय। तो जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनको दिखाते हुए शिवलिंग का यहाँ पर निर्माण किया गया है। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पर आ रही है मुझे। प्रवेश करते ही एकदम पॉजिटिव एनर्जी आ गई। कमाल का मंदिर है ये। दोस्तों देखिए वो रामकुंड है और रामकुंड से ठीक सामने निकल कर यहाँ से एक रास्ता आ रहा है और जो जा रहा है माँ विंध्यवासिनी के मंदिर में। ये यहीं महोबा में है और इसके लिए लंबी सीढ़ियों को पार करना पड़ता है। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अब ऊपर पहाड़ी पर है माँ विंध्यवासिनी का मंदिर। ये भी काफ़ी प्राचीन मंदिर बताया गया है और यहाँ पर भी आप काफ़ी देर खुद को आप आध्यात्म में लीन हो सकते हैं। और यहाँ भी देखिए अगर आप आना चाहें तो यहाँ भी आ सकते हैं। सीढ़ियाँ जा रही हैं, हमारे पास समय थोड़ा कम है इसलिए हम जा नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी हमें कई चीज़ें कवर करनी है। ये जिन्होंने बनाया है प्रवेश द्वार और मूर्ति निर्माण, देखिए सुदामा चौरसिया पति विनीता, ये दिल्ली के हैं। ये परिवार जिन्होंने मलकपुरा के हैं, जिन्होंने ये बनाया है गेट। कमाल है, बहुत बढ़िया काम किया आप लोगों ने। दिल्ली के मलकपुरा के लोग हैं, वाह। तो रामकुंड वो सामने है और सामने ये विंध्यवासिनी का मंदिर है। देखिए राहिल देव वर्मन ने 890 से 915 के बीच राहिल सागर के बांध पर ग्रेनाइट के पत्थरों से इस मंदिर का निर्माण कराया था। और सूर्य की प्रतिमा थी यहाँ पे और ऊंची जगती पर अलंकृत गठनों से युक्त एक अधिष्ठान भी स्थापित किया गया था। और गर्भगृह के ऊपर नागर शैली का रेखा शिखर बनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको नुकसान पहुंचाया था, ये भी जिक्र है इसमें। ये दोस्तों देखिए रहेलिया मंदिर है, इसको सूर्य मंदिर बोलते हैं महोबा का। और राहिल देव वर्मन ने इसका निर्माण कराया था। ये आप कह सकते हैं कि जब देश में जो विदेशी जो आक्रांता थे वो नहीं आए थे देश में, तब उससे पहले का ये मंदिर है। ये सबूत है हमारी विस्तृत विरासत का।
यहाँ पे से अच्छा। यहाँ सूर्य भगवान की मूर्ति थी। अभी जब सूर्य निकलते पहली किरण प्रवेश होती है अंदर। पहले सूर्य निकलेगा, हाँ। पहली किरण अंदर आएगी। अच्छा, सूर्य निकलते ही सामने से जी साहब, पूरा वैसा पहली किरण यहीं आती थी। अंदर आएगी। वो मूर्ति अभी कहाँ है? मूर्ति साहब चोरी चली गई बहुत पहले। अच्छा, कमाल की सोच थी बनाने के पीछे कि सूरज जब उगे तब पहली किरण यहाँ सूर्य भगवान की मूर्ति पर आती है। अभी सर आती पहली किरण। हैं? अभी सूर्य निकलेगा सुबह, हाँ। पहली किरण अभी आती। अभी पहली किरण आती है। जैसे ये जो मंदिर का मेन जो गेट था इसका वो ये था, हैं? और मेन गेट के पीछे जो आप ये जो देख रहे हैं आर्किटेक्चर, ये जो पत्थर देख रहे हैं, ये बाद में बनाया गया है ताकि मंदिर गिरने से रोका जा सके। वहाँ देखिए क्रैकनेस आ रही है कोने में। उस दरार को, बड़ी दरार भी है, फिर पतली सी दरार यहाँ भी आ रही है, देखिए ऐसे। तो वहाँ पे उसको भरा गया है मसाले से, और फिर ये दीवार में ये नई दीवार यहाँ पे मतलब पत्थरों से बनाई गई है। और सेम ऐसा ही जो है वो अंदर यहाँ भी किया गया है। देखिए ये सब मेन गेट नहीं है, ये मंदिर को बचाने के लिए किया गया है, इसको बाद में बनाया गया। ये देखिए जहाँ इसको भी, वरना फिर ये पूरा खुला हुआ प्रांगण होता था, सीधा रोशनी आती थी वहाँ सामने से और सीधा यहाँ पे आती थी सूरज की रोशनी। और ये सब ताकि मंदिर को नुकसान न पहुँचे और ज़्यादा। और ये देखिए ये जो दरवाज़ा है ये भी टेढ़ा हो रहा है हल्का सा। ये जो 2 पिलर्स हैं तो इनको भी रोकने के लिए, इस पिलर को रोकने के लिए पीछे इससे लगता हुआ ही एक और ढांचा बनाया गया है ताकि ये गिरने से रोका जा सके। देखिए इसको खड़ा किया और इसको भी यहाँ खड़ा किया गया है। यहाँ देखिए दोस्तों एक सूर्य कुंड है और माँ काली का मंदिर है ये दोस्तों देखिए सूर्य कुंड है और ये सूर्य मंदिर के साथ ही बनाया गया था इसको भी। आप काली माँ का स्थान है देखिए, तो 3 गांव के मेहड़े पे साथ पहलिया, आप बमहौरी और मिर्तला, तो तीनों गांवों के लोग यहीं पे आते हैं। हाँ, पूजा करते हैं साहब। शादी ब्याह कुछ होता है? शादी ब्याह, शादी होंगी किसी की लड़के की, तो यहाँ लड़का बहू आएगी, अपने हथा लगाएगी देवी। ये मूर्ति और वो उसी ज़माने का है? उसी ज़माने की मूर्ति है साहब। देखिए यह गजांतक शिव प्रतिमा है, मतलब कि जो गज का अंत करने वाली उत्तर भारत की यह अद्वितीय प्रतिमा है। गजासुर का वध किया था शिव ने और उसके बाद उन्होंने नृत्य किया था और उसी नृत्य को दर्शाती हुई यह प्रतिमा है। 10वीं शताब्दी की मूर्ति है, उससे पहले की है, 10वीं शताब्दी से पहले की मूर्ति है। कमाल है। पत्थरों को कैसे रखा गया, ऐसा लग रहा है कि कोई डिज़ाइन बनाया गया हो, लेकिन इतनी ऊपर सदियों पहले कैसे डिज़ाइन बनाया गया होगा ये तो आज भी मुमकिन नहीं है। और हो सकता है वहाँ पे अंदर गुफाएं भी हों। कहते हैं गुरु गोरखनाथ यहाँ पे आए थे और उन्होंने यहाँ पे तपस्या भी की थी। और देखिए नेचर कितने अपने बेस्ट रूप में यहाँ दिखाई दे रहा है। जगह जगह आपको पोखरे मिल रहे हैं, तालाब मिल रहे हैं, लोग वहाँ नहा रहे हैं। और ये गर्मी का हाल है, जब बारिश होती होगी यहाँ पर, तेज़ बारिश होती होगी, तब कितना अच्छा हाल होता होगा, कितना अच्छा माहौल यहाँ पे हो जाता होगा। मतलब महोबा से बाहर पूरे शहर में आपको गजब की चीज़ें दिखाई दे रही हैं घूमने के लिहाज से। ज़रूर आइए दोस्तों यहाँ पे। कीरत वर्मन, राहिल वर्मन के काल की कृति को देखने के बाद, काल में बनी चीज़ों को देखने के बाद अब हम आ गए हैं नरेश वर्मन के काल में बनी इस बेहतरीन इमारत को देखने के लिए। नरेश वर्मन जो थे वो 1129 से 1163 के बीच इनका शासन रहा यहाँ पे और इन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण कराया था। और ये तीनों ही जो राजा थे ये चंदेल वंश के थे। खजुराहो शैली में बनाया गया मंदिर है ये। देखिए अब हम जा रहे हैं मदन सागर में बोटिंग के लिए और यहाँ पीछे मंदिर है। ये मंदिर देखिए जो वहाँ पे भी लोगों की एंट्री नहीं होती है। एक ब्रिज बनाया गया है, वो ब्रिज भी जो रास्ता है पैदल लोगों के लिए वो भी बंद कर दिया गया है कि पानी कम है। और पीछे वो जो पत्थरों का आपको ढांचा दिख रहा है पूरा, बहुत बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पे हाथियों के शेप के पत्थरों को काटा गया है और बहुत प्राचीन काल से वो यहीं पे रखे गए हैं। तो उनके बारे में भी जो कहानियाँ हैं लोगों को क्लियर नहीं पता है, तो क्योंकि अगर क्लैरिटी ना हो तो वो भी मैं कुछ उस पर नहीं कहूँगा। और ये है मदन सागर जो राजा मदन वर्मन ने बनवाया था। पानी तो बहुत है इसमें।
देखिए ये है मदन सागर, और मदन सागर के बीचों बीच ये बना हुआ है खाखरा मठ। ये मंदिर भी 12वीं सदी का है। यहाँ मूर्ति हुआ करती होगी। हाँ, गर्भगृह यही है। अरे वाह, वो सब पत्थर के बने, सब हाथी बड़े। हाँ। देखो ये पड़ा है, देखो ये पड़ा। देखो, हाँ दो, एक तो ये रहा, एक वो रहा। हाथी का पैर देखो, एक ये है, एक वो पड़ा है। ये सब पत्थर के बन गए, इनके पैर सही में थे। ऐसा लोग कहते हैं कि जो हाथी हैं पहले असली के हाथी हुआ करते थे, बाद में ये पत्थर के बन गए। खैर क्या सच है क्या नहीं है हम दावा नहीं कर सकते, बट ऐसा लोग कहते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी झील है दोस्तों। उस तरफ मुँह कर, हाँ इस तरफ की है। दोस्तों, अगर मदन सागर में आपको बोटिंग करनी है तो इसका जो फेयर है पर पर्सन बोटिंग का वो 30 रुपये है, और सुबह 9 बजे से ये शाम के 7 बजे तक खुला रहता है। शानदार जगह है, बेहतरीन जगह है। आप भी यहाँ पर बोटिंग करें, मज़ा लें, इसका आनंद लें इस जगह का। बहुत ही खूबसूरत जगह है। फैमिली को लेकर आएँ, दोस्तों को लेकर आएँ, कमाल की जगह है ये। दोस्तों, अभी हम आ गए हैं छोटी चंद्रिका मंदिर पर, जो यहीं महोबा में स्थित है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि वीर आल्हा उदल यहाँ पर पूजा किया करते थे, और चंडी देवी को समर्पित इस मंदिर से उन्हें ख़ास आशीर्वाद मिला करता था, और इसी आशीर्वाद के बूते उन्होंने लगातार कई युद्धों पर विजय हासिल की। तो यहाँ पर जो इस मंदिर की कहानी है, जो इतिहास है, वो आल्हा उदल से जुड़ा हुआ है। और ये भी है कि अपने आप में इस तरह से मंदिर 1000 साल से भी पुराना हो जाता है, मतलब 1100-1200 साल पुराना ये मंदिर है। तो ये भी इस मंदिर की खास इम्पोर्टेंस है। दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं जिस जगह का नाम है 24 जैन तीर्थंकरों की शैलोत्कीर्ण प्रतिमाएं। तो यहाँ पर जो है ये मठ है, ये 12वीं शताब्दी में बनाया गया था, और अपने उत्कर्ष काल में जब इसका सबसे पीक टाइम था, तब इसमें जो स्तंभ थे और द्वारपाल और अप्सराओं की मूर्तियाँ भी थी। दोस्तों, ये देखिए, जो जैन तीर्थंकर हैं उनकी प्रतिमाओं को यहाँ चट्टान पर उकेरा गया है। ये देखिए, कुछ की यहाँ पर प्रतिमाएं हैं, कुछ की ऊपर एक और जगह है। तो ये पहाड़ी पर उकेरी गई हैं, और ये जो जगह है ये जैन तीर्थ का एक मठ हुआ करता था 12वीं सदी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट मठ था, और इनकी भी काफ़ी खासियत है। जैन जो समुदाय है वो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे आता है। ओहो, ये देखिए, दोस्तों एक और जगह है यहाँ महोबा में, यह है कंठेश्वर महादेव मंदिर, और गुफा मंदिर है, प्राचीन गुफा मंदिर है ये। यहाँ पर देखिए सामने कुछ मूर्तियाँ हैं, मंदिर बना हुआ है। यहाँ भी लोग आते हैं, यहाँ भी टूरिस्ट बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। हमने इसको स्किप कर दिया था, बट जो जैन तीर्थंकर में जो शख्स थे उन्होंने हमें बताया कि यहाँ आप ज़रूर जाएँ। ये भी प्राचीन मंदिर है। तो दोस्तों, ये है बड़ी चंद्रिका का मंदिर, जहाँ पे आल्हा उदल पूजा किया करते थे। ये उनकी कुल देवी थी एक तरह से, और जब भी वो किसी युद्ध में जाते थे तो जो दीप स्थल बना हुआ है एक स्तंभ के ऊपर, उस पर वो दिया जलाते थे। क्योंकि उस टाइम घना जंगल था, तो रात भर कहते हैं उनका दिया जलता था, और देवी माँ का उनको आशीर्वाद मिला, जिसकी वजह से उन्होंने कई लड़ाइयाँ जीती। यहाँ तक कि पृथ्वीराज चौहान को भी आल्हा ने शिकस्त दी थी। ये था उनका प्रताप, और ये थी उनकी कीर्ति। मंदिर जो है तो बाद में बनी है, मगर मूर्ति 831 ईस्वी की है। अच्छा। एक राजा चंद्रमल वर्मन थे, उनने स्थापित करवाई थी इसको। 1 साल देवी जी का अनुष्ठान चला है, इसके बाद जो है आल्हा उदल आए हैं। अच्छा, ओके। तो कहते हैं कि आल्हा उदल यहीं पे पूजा करते थे। हाँ, यहीं पे करते थे पूजा, यहीं से उनको आशीर्वाद मिलता था। हाँ, मिलता था। जहाँ भी वो मतलब लड़ाई में जाते थे, उनकी चरण वंदना करके जो है फिर उन्हें जो फतेह होके आते थे। तो अभी जो मेन मूर्ति है वो यही वाली है, यही मूर्ति है, बाकी से बाद में बनाया है। बाद में। अच्छा, हाँ, बाद में। मूर्ति है, गणेश जी की, शंकर जी की
मैया की नीचे हनुमान जी। ये हाँ। दीप स्तंभ है। अच्छा पहले ये था, मूर्ति थी और कुछ नहीं था यहाँ पे। अच्छा, यही दो हाँ, चीज़ें दो थी। चीजें थी। फिर बाद में जो आविष्कार हुआ है अच्छा ऐसा है। तो इसमें घनघोर यहाँ पे जंगल था, तो इसमें दीपक जला गए और रात में प्रकाश होता है, तो उसमें ऐसा है। तो अभी हम आ गए हैं विजय सागर पक्षी विहार पर, और ये भी महोबा के अंदर है। यहाँ पर बेसिकली लेक है और थोड़ा पक्षी बहुत हैं, बर्ड्स यहाँ होती हैं, और यहाँ का जो फेयर है वो 30 रुपये पर पर्सन है। आइए देखते हैं कि यहाँ पे क्या ख़ास है घूमने के लिहाज से। दोस्तों देखिए, पूरा वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है, आप इस पर चल के यहाँ तक आ सकते हैं, घूम सकते हैं। प्लस में झूले भी हैं यहाँ पे पास में, और बैठने के लिए कई स्पॉट्स बनाए गए हैं। ये देखिए पेड़ हमें दिखा है, बहुत पुराना पेड़ होगा ये, बरगद का है। हाँ बरगद का ही है। अक्सर बरगद के वृक्ष ही बहुत लंबे समय तक रहते हैं। यहाँ पे कई चीज़ें हैं, अंदर फोर्ट भी है इसी के अंदर, जो बर्ड सेंचुरी है, और झील भी है, पिकनिक स्पॉट भी है, मतलब आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। प्लस झूले भी हैं चिल्ड्रन के लिए, तो बच्चे अगर हों आपके साथ तो झूला भी झूल सकते हैं। तो एक पूरा एक पैकेज है यहाँ पर, जिसका आप आनंद ले सकते हैं इसकी यहाँ की जर्नी में। ये सीढ़ियाँ हैं जो किले की ओर जाती हैं, किले की दीवारें, और सामने झील। मुझे लगता है कि ये जिसने भी बनाया होगा उस काल में ये किला आरामगाह के लिए इस्तेमाल होता होगा, क्योंकि सामने देखिए झील है, तो नज़ारा दिखाई देता होगा यहाँ से दूर तक खुला नज़ारा। और जो शाही परिवार होता होगा वो यहाँ बैठ के एंजॉय करता होगा। दोस्तों मैं विजय सागर बर्ड सेंचुरी में खड़ा हूँ, यानी विजय सागर पक्षी विहार में। और ये जो विजय सागर लेक है जो मेरे ठीक सामने है, इसको बनवाया था विजय देव बर्मन ने, जो 12वीं सदी में चंदेल रूलर हुए यहाँ पे, उनके ही शासनकाल में बनाया गया, और उनके ही शासनकाल में ये किला भी बनवाया गया। तो विजय देव बर्मन भी एक रूलर हुए इसी चंदेल शासक की डायनेस्टी में, जो बहुत इंपॉर्टेंट जिन्होंने काम किया, ये तालाब बनवाया। तो आप पूरे ही महोबा में आपको तालाब दिखाई देते हैं, और मुझे लगता है कि जितने भी शासक हुए हैं सभी ने अपने शासनकाल में एक तालाब ज़रूर बनवाया है। तो हम लोग कीर्ति देव बर्मन के शासनकाल में बने तालाब में गए, जो कीरत सागर है, और भी 2-3 तालाब में गए, तो वो हमने देखा, और इसका सबूत हमने साफ साफ देखा कि यहाँ पे तालाब बनवाने की परंपरा रही है, और राजाओं ने अपने शासनकाल में इसको पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा किया। हम लोग किले के एक दीवार पर खड़े हैं, और ये टॉप पॉइंट है यहाँ का, सामने दूर तक मैदान दिखाई दे रहा है, और ये पूरा खंडहर हो चुका है। किले के नाम पर सिर्फ दीवारें और मिट्टी से लदा हुआ एक पूरा कॉम्प्लेक्स है, बाकी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मैं आपको बैक कैमरा से पूरा सामने का व्यू दिखाता हूँ, आप भी देखिए और मज़ा लीजिए, देखिए कैसा व्यू आ रहा है सामने से। यहाँ पानी कम होता है लेकिन हरियाली बहुत है। क्यों आशुतोष, क्या कहेंगे आप? सही बात है, चट्टान ही चट्टान है, लेकिन फिर भी हाँ, पेड़ पौधों का देखिए चट्टानों से पेड़ों, हर पेड़ के नीचे एक चट्टान की शिला है, बड़ी बड़ी, जो लग रहा है देखने में। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। हाँ। हरियाली ही हरियाली, शांति ही शांति। दोस्तों ये है ईदगाह मैदान महोबा का, जहाँ पर ईद की और बकरीद की नमाज अदा होती है। ये दोस्तों पहाड़ पे कुएँ आपने बहुत कम देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे कुआं बना हुआ है जो ढका गया है, इसके ऊपर ताला भी मारा गया है, और पता नहीं है कब का, बट पहाड़ पे कुएं का ये अमेजिंग एक नज़ारा है। दोस्तों मेरे भाइयों, इसी के साथ महोबा की यात्रा का द एंड हो रहा है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा ट्रैवल जुनून को, और अगर फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, और हम आपको दिखाते रहेंगे ऐसे ही कमाल के वीडियोस। मिलता हूँ अगली बार एक नए वीडियो में एक नई यात्रा के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।
दोस्तों महोबा की यात्रा जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर इसका द एंड भी हो रहा है। तो फाइनली 2 दिन बाद हम फिर से महोबा आ गए हैं वापसी के लिए, वापस दिल्ली की ट्रेन पकड़ने के लिए। और बहुत ही शांत स्टेशन है, जैसे कोई फिल्मी सीन होता है ना, बॉलीवुड की कोई फिल्म होती है, पुराना छोटा सा स्टेशन दिखाई देता है, वैसा ये स्टेशन है। देखिए हम लोग यहीं उतरे थे, हम लोग यहीं से आके हमने वहाँ पे चाय पी थी, फिर हमने ऑटो लिया था और गए थे हम लोग आगे के लिए, और फिर से हम लोग यहीं पे आ गए। ये है महोबा स्टेशन। आइए चलते हैं स्टेशन के अंदर। आशुतोष कैसा लगा आपको ये 2 दिन का सफ़र? बहुत ही मज़ेदार रहा ये यात्रा। और हमने लगभग सभी बड़ी जगह जो है यहाँ की सब घूम ली और बहुत अच्छा यात्रा का संस्मरण बहुत अच्छा रहा, अनुभव बहुत अच्छा रहा।